जी, हमारा विषय सिंपल है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट का सेक्शन 3 जब सीधे कह रहा है कि आप एक स्टेट में एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ दे सकते हैं, तो क्यों नहीं। आज हम जो यहाँ खड़े हैं, आज हमने हमारे महाराजा साहब को श्रद्धांजलि दी है, और हमने श्रद्धांजलि इसलिए दी है कि उनके बाद हम यहाँ आज लावारिस हो चुके हैं। आज हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। जब तक वो थे, हमें एक आस थी कि हमारी सुनी जाती थी। जब महाराजा साहब का यहाँ शासन था, उस टाइम पे कश्मीर में भी हमारा अमर सिंह हॉस्पिटल आया, जम्मू में भी हमारा हॉस्पिटल आया। 35 लाख रुपए का खर्चा करके महाराजा साहब ने वहाँ हॉस्पिटल बनाया। जर्मनी से डॉक्टर मंगवाए। महाराजा साहब ने कभी जम्मू और कश्मीर में फ़र्क नहीं किया। आज मैं उमर साहब और सुरेंद्र चौधरी जी को बताना चाहती हूँ कि राजधर्म क्या होता है। राजधर्म जनता के साथ न्याय करने का धर्म होता है, जनता की रक्षा करने का धर्म होता है, जनता की कर्तव्यों का पालन करने का धर्म होता है, जनता के कल्याण के लिए होता है राजधर्म। अपनी कुर्सी को सेकने के लिए राजधर्म नहीं होता, गाड़ियों में बैठने के लिए राजधर्म नहीं होता, लाल बत्ती के लिए राजधर्म नहीं होता। राजधर्म जनता के कल्याण के लिए होता है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे डिप्टी सीएम साहब आते हैं, वो जम्मू डिवीज़न की 10 डिस्ट्रिक्टों में से एक है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, हमारे वहाँ के लोग, पीर पंजाल के लोग आज बड़े फ़ख्र से, गर्व से मांग उठा रहे हैं कि एनएलयू फॉर पीर पंजाल। मैं उन लोगों से अपील करती हूँ कि वो अपने डिप्टी सीएम को पूछें, उस अपने डिप्टी सीएम को पूछें जो कि कल बयान देते हैं हमारे इस प्रोटेस्ट को, जिसमें हमने बहुत ही प्यार से, बड़ा ही एक विनम्र निवेदन किया कि आप यहाँ यूनिवर्सिटी खोलें। उन्होंने हमारे बयान को खारिज कर दिया। उन्होंने सीधे सार हमें बोल दिया कि भाई ये बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन के स्पेलिंग नहीं आते। आपने नौशहरा के लोगों ने इनको वोट दे के आगे किया, नौशहरा के लोगों ने इनको दिया। इनको राजधर्म सिखाए कोई। राजधर्म कर्तव्य का पालन होता है। राजधर्म हमारे कल्याण के लिए, कुर्सी पे बैठने के लिए राजधर्म नहीं है। राजधर्म उमर साहब आपको भी सीखने की ज़रूरत है। बच्चे यहाँ 600-700 से ज़्यादा की संख्या, कोई पॉलिटिकल ग्रुप को बिलोंग नहीं करते। एक डिपार्टमेंट, अगर आप मेरे किसी भी दोस्त, किसी भी भाई, किसी भी बहन का इंटरव्यू सुनेंगे, कोई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का था, कोई जूलॉजी डिपार्टमेंट का था, कोई ईवीएस का, कोई लॉ का, हमारी तरह सब इसी मुद्दे के लिए आए कि यहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी खुली जाए। कोई यहाँ अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए नहीं आया। पर हमारे सीएम साहब और हमारे डिप्टी सीएम साहब को राजधर्म का ज्ञान नहीं है। वो खुद, आज मैं जम्मू के लोगों से, जम्मू की जो 10 डिस्ट्रिक्टें हैं, कठुआ, सांबा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, रियासी, सबको एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि कायर भोगे दुख सदा, वीर भोगे वसुंधरा। तो जो खुद अपने कांड छुपाते फिर रहे हैं, वो हमसे डिस्क्रिमिनेशन के स्पेलिंग पूछ रहे हैं। तो मेरा ये जम्मू संभाग के, जम्मू रीजन के हर एक नौजवान से, हर एक बुजुर्ग से ये प्रार्थना है, ये रिक्वेस्ट है कि अपने हकों के लिए लड़ो, अपने हकों के लिए लड़ना सीखो। क्योंकि ये लोग हमें बिना लड़े ना तो आईआईटी आईआईएम देंगे, ना एनएलयू देंगे, ना एम्स देंगे। क्योंकि एम्स भी हमने लड़कर लिया, आईआईटी भी हमने लड़कर लिया, और इस बार एनएलयू भी हम लड़कर के ही लेंगे। और सुरेंद्र चौधरी जी से मेरी ये कान खोलकर ये बात सुन लें कि अगर जम्मू के साथ आपने मतभेद करना ही था तो आप डिप्टी सीएम क्यों बने। अगर आपने जम्मू की बात नहीं रखनी थी तो फिर आप जम्मू के साथ, जम्मू के लोगों की बात करना छोड़ दें। आप अपने सत्ता की कुर्सी में अपने चूर चूर हो चुके हैं। आपको जम्मू की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। और जो डिस्क्रिमिनेशन के स्पेलिंग आप हमसे पूछ रहे हैं, शस्त्र के साथ शास्त्र के भी हम ज्ञान रखते हैं। जब चाहे आप हमसे डिबेट करने के लिए आ सकते हैं।